मुहर्रम पर निकलने वाले सरकारी ताजिए को बनाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इंदौर में सरकारी ताजिए को बनाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाने के साथ ही विभिन्न जगहों पर शिकायत करने की बात भी कह रहे हैं। होलकर शासन काल से इमामबाड़े में सरकारी ताजियों को बनाया जाता है। वहीं सरकारी ताजियों को बनाने की शुरुआत तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन सरकारी ताजिया को इंदौर में जहां पर बनाया जा रहा है उसको बनाने वाले दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। इसको लेकर मोहम्मद हनीफ का कहना है कि उनके नाना यासीन खान के द्वारा सरकारी तजिए को बनाने की शुरुआत की थी। इसके बाद यासीन खान ने ही दूसरे पक्ष के सरफराज के पिता को अपने साथ सरकारी ताजिए बनाने के लिए रखा और दोनों मिलकर सरकारी ताजिए बनाने लगे। इसके बाद आने वाली पीढ़ियों में भी यथावत तरीके से ताजिए बनाने लगी, लेकिन इसी दौरान यासीन खान की मौत हो गई तो यासीन खान के परिजनों ने सरकारी ताजिए बनाने से ये दूरी बना ली। इसके बाद सरफराज और उनके परिवार ही सरकारी ताजिए बनाने लगा, लेकिन जब सरकारी ताजिए को बनाने वाले यासीन के नवासे हनीफ को इस बात की जानकारी लगी तो वह भी सरकारी ताजिए को अपने नाना की जगह पर बनाने के लिए पहुंचे और इसके बाद दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जहां हनीफ का कहना है कि उनके नाना इस सरकारी ताजियों को बनाते थे, जिसके चलते इस सरकारी ताजिए को बनाना चाहता हो, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि हमारी वर्षों की पीढ़ी इन सरकारी ताजियों को बना रही है और जिन हनीफ के द्वारा इस तरह की गंभीर आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियादी हैं और हमारे पास बाकायदा इसके दस्तावेज मौजूद हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही पक्ष शहर काजी के साथ ही इंदौर कलेक्टर को शिकायत करने वाले हैं। वहीं आप देखना होगा कि जिस तरह से सरकारी ताजिए को बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ है, उसके बाद अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में संबंधित अधिकारी किस तरह का निर्णय लेते हैं। जी, आप इनको हक नहीं दे रहे हो जी, और इनके नाना बनाते थे ये जी। आप इनको बनाने नहीं दे रहे हो, क्या है प्रॉब्लम? सर यहाँ पर होलकर स्टेट के टाइम से हमारा दादा यहाँ जो ताजिए का काम करा था, उस टाइम पे हमारे पिताजी को जब काम सौंपा गया था, उस टाइम पर इनके जब हमारे पिताजी को काम सौंपा गया था, जब शेर काजी साहब ट्रस्ट में सबजूर जब इस चीज़ का मालूमात था, उस टाइम पे ये जो भी जब आज आगे आ रहे हैं इतने सालों बाद, उस टाइम पे ये कहाँ गए थे? उस टाइम पे हमारे वालिद साहब अकेले थे, उनके विपक्ष में कोई साथ देने वाला नहीं था। वो अकेले उस टाइम उन्होंने काम लिया था, टेंशन लेने के चक्कर में उनको पहले सटक मारा था। उस टाइम पे भी कोई आए नहीं थे। आज इतने सालों उन्होंने काम करा, सब कुछ करा। उसके बाद जब उन्होंने मेरे को काम सौंपा, शेर काजी साहब को मालूम है, ट्रस्ट में मालूम है, यहाँ की चाबी जो मिलती है वो शेर काजी साहब की साइन के बगैर यहाँ चाबी नहीं मिलती है। होलकर स्टेट की चाबी, इमामबाड़े की चाबी, एक लेटर बनता है काजी साहब के पास। वो लेटर में उसका नाम लिखा जाता है कि जिसके इमामबाड़ा जिसके सुपुर्द करा गया, यहाँ का ठेका, यहाँ का काम जिसके सुपुर्द करा गया, उस काम के हिसाब से भी ट्रस्ट में वो लेटर जमा होता है। आप होलकर कागजी ट्रस्ट जाके पूछ सकते हो किस किस के नाम के लेटर हैं, काजी साहब से पूछ सकते हो, कमेटी हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आप पे, क्या कहना है? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनको इतने साल हो चुके हैं। जिस टाइम पे हमारे वालिद साहब ने जब काम लिया था, उस टाइम पे ये नौकरी पे काम करते थे। अब जब ये काम यहाँ पर इनकी खुद की पर्सनल, किसने ऑथराइज किया है यहाँ पर? मेरे को हमारे को होलकर स्टेट के टाइम से ही परंपरा चलती हुई आ रही है। लिखा पड़ी है आपको? हाँ, लिखा पड़ी है ना हमारे पास। हमारे दादा यासीन बाबा, आप होलकर ट्रस्ट में जाके चेक करिए। उसके बाद हमारे पिताजी मोहम्मद शफी उर्फ मुन्ना भाई, शेर काजी साहब कमेटी के पास कागजी ट्रस्ट, आप जाके पता करिए कि वहाँ उसके बाद उनका नाम है कि नहीं। उसके बाद मेरा नाम होलकर स्टेट में जो कागजी ट्रस्ट है, मेरा नाम ये काजी साहब के पास, इनायत हुसैन साहब के पास, सब जाके आप पता करिए कि उसके बाद मेरा नाम है। लिखा पड़ी है जो मेरे पास पूरा लेटर है ना। यासीन मोहम्मद आपके दादा हैं, साबित करो। यासीन मोहम्मद आपके दादा हैं, ये साबित करो आप उनसे। आप एक काम करिए सर, आपका नाम बता दो। मेरा नाम सरफराज खान है, मैं आपको उसके पूरा लेटर ला के दे सकता हूँ। भैयन, ये जो आप ताजिए बना रहे हैं, किस बात को लेकर विवाद है, क्या है पूरा मामला? मैं नाना मोहम्मद यासीन खान होलकर स्टेट के ज़माने से ताजिया बना रहे हैं और मैं उनके साथ 1984 से इस इमामबाड़े में काम कर रहा हूँ। आज 40 साल हो गए मुझे इस इमामबाड़े में काम करते हुए, मगर मेरे नाना के मरने के बाद 1994 में मेरे को यहाँ का हिस्सा नहीं दिया गया। जो भी मेरा यहाँ का हिस्सा, किसने हिस्सा नहीं दिया? कौन लोग हैं ये मोहम्मद शफी और उनका लड़का, वो तो मर गए, सरदू सरफराज। क्या बोलते हैं ये मुझे हिस्सा नहीं देते हैं आज तक, मुझे इतने सालों से। क्या डोनेशन कितना आता है टोटल यहाँ पर 20 लाख रुपये आता है डोनेशन। तो ये क्या दावा करते हैं? ये मुझे मैं कई बार इनसे बोला, मैंने दूसरों से बोला, मैं कहीं नहीं देते मुझे, हम नहीं देंगे, ये हम नहीं देंगे यहाँ।
क्यों नहीं देंगे, क्या ये कारण कि अभी इस साल बोला कि आते साल लेंगे, अगले साल पे बात कर देते हैं, ऐसा करते हैं। ये आपके नाना के भी नवासे बतलाते हैं अपने आप को। ये दादा बताते दादा हैं। के हमारे दादा के नहीं है, हमारे नाना का तो एक ही लड़का था, उसका इंतकाल हो गया, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो हमारा नाना का तो कोई पोता ही नहीं है, कभी शादी भी नहीं हुई थी। हम उनके नवासे हैं तो हम तो हमारा है कि 40 साल से हम है क्या आपके पास? लिखा पढ़ी किसी के पास भी नहीं, सब जानते हैं। किस तरह से इसको बनाने का ठेका मिलता है? ये शेर काजी साहब होल्का स्टेट से चाबी मिलती है, शेर काजी है जो भी है इनके। हम गए थे काजी साहब के पास, तो उन्होंने बोला कि इन दोनों का आपस का मामला है, आप देख लो यहाँ पर। अब आप क्या चाहते हैं इस मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए जो भी यहाँ का है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, 40 साल से इस मामले में। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करोगे कहीं पर? हाँ, हम शिकायत करेंगे ना, इस मामले को लेकर हम शिकायत करेंगे। आपके दादा कलेक्टर के पास कुछ लिखा पड़ी थी क्या इसकी? मैं नाना थे ना, नाना वो तो होल्का स्टेट से जब बना ही रहे थे ना। तो कुछ लिखा पड़ी थी उसके अंदर? वो तो वो बनाते थे, उनके पास लिखा पढ़ी सामने वाले पक्ष के पास है लिखा पड़ी कुछ? नहीं है, किसी के पास भी लिखा पढ़ी नहीं है। पास है ना? बता उनको। हाँ, बताओ।